जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के नेतृत्व में भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में एक पत्रकार वार्ता की गई आयोजित। कहा, देश के विकास में जनता के सुझाव है बेहद महत्वपूर्ण। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 162वीं बटालियन द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत चिकित्सा शिविर का किया गया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का उठाया लाभ। राजौरी के कांग्रेस नेता पुष्पिंदर गुप्ता आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में हुए शामिल और उनका पार्टी में वरिष्ठ नेताओं द्वारा किया गया स्वागत। अल्ताफ ठाकुर ने पीएम मोदी की आगामी कश्मीर यात्रा का किया स्वागत। कहा, कांग्रेस दल की भी अस्तित्व में नहीं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने आगामी चुनावों पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन को मजबूत करना है बेहद जरूरी। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में आज भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग, पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान प्रभारी तरुण चुग ने बताया कि चुनाव से पहले आम जनता की राय हेतु कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके तहत कई सुझाव पेटियां जगह जगह लगवाई जाएंगी, जिसमें जनता अपनी सुझाव लिखित रूप में दे पाएगी। वहीं उन्होंने जनता से अपील करते हुए अपना सुझाव भेजने के लिए नमो ऐप डाउनलोड करने का भी आग्रह किया। कार्यक्रम भी होंगे और 370 स्थानों पर जम्मू कश्मीर के अंदर संकल्प पेटियां रखकर जनता से सुझाव भी मांगे। बहुत बड़ा अभियान है। हमारा टारगेट है कि देश के अंदर 1 करोड़ नागरिकों से लिखित सुझाव लिए जाए। बहुत बड़ा टारगेट है और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम इसमें लगेगी। एक विधानसभा में भी कार्यक्रम होंगे, जिले में भी कार्यक्रम होंगे, प्रदेश में भी कार्यक्रम होंगे। पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी के प्रकोष्ठ भी लगेंगे। अलग अलग विंग्स में जाकर भी हम काम करेंगे। हमारे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हम जनता से जाकर सुझाव मांगेंगे और 15 मार्च तक देश के करोड़ों लोगों से मिलकर उनके डिजिटल, लिखित हर तरह के सुझाव लिए जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल्स के माध्यम से, आपके अखबारों के माध्यम से जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आइए, इतनी बड़े अभियान में दुनिया का सबसे बड़ा नेता, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भारत का डंका बजाने वाला, जिसने भारत की चमक व धमक पूरे विश्व में आज बढ़ाई है, जिन्होंने देश के गरीबों को भी एड्रेस किया है, देश के गरीब की झोंपड़ी को भी एड्रेस किया है और अमेरिका के दोनों सदनों को भी एड्रेस किया है, जो झोंपड़ी में भी जाते हैं और देश के विकास की गाथा भी लिखते हैं। ऐसे मोदी जी सीधा सुझाव मांग रहे हैं। तो आप भी, जो प्रेस के मेरे मित्र हैं, वो भी मेरे साथ नंबर डायल करें। एक बार सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अपने मोबाइल से ये नंबर मिस कॉल करना है। सीधा प्रधानमंत्री जी के पास इसकी कॉल का वो जो हम देंगे सुझाव हो जाएगा। 90902024 90 सभी से मैं निवेदन 224 सभी से निवेदन करूंगा। ये बेल गई, फ़ोन कट गया है और इसके तुरंत बाद इस पे सुझाव आएगा, लिंक आएगा, मैसेज बॉक्स ये आ गया। तो आप उसके ऊपर अपना लिखित या मौखिक सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे देश के अंदर आप सबको ये देना है
और मेरे को पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर की जनता हमारे 370 स्थानों पर लगी पेटियों के माध्यम से, 370 कार्यक्रमों के माध्यम से 370 सीटें देने का आशीर्वाद देगी। और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग हम सबको मिलेगा। इसके बाद आपको एक वीडियो दिखानी है। वीडियो दिखाने के बाद, वीडियो का प्रबंध है, लगेगा समय। ऐसा है कि कैंडिडेचर को फाइनल करना भारतीय जनता पार्टी में चुनाव समिति फाइनल करती है, लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता से कोई पूछता है, और भाजपा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपका कैंडिडेट कौन है, तो आप मेरे से पूछो, या रविंदर राणा से पूछो, या नरेंद्र से, शीश सूद से पूछो, या एक बूथ पर बैठे कार्यकर्ता तो पूछो, तो वो एक ही बात करेगा, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। और जम्मू कश्मीर वो जगह है जहां हमारी पीढ़ियों ने केवल पसीना नहीं बहाया, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों ने खून भी बहाया है। कि 5 अगस्त 2019 से पहले मेरी इस दीदी की शादी कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाए तो इसके सारे राइट्स खत्म। मेरी इस बेटी की शादी 162वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हंदवाड़ा के सरकारी गर्ल्स मिडिल स्कूल बंदे मोहल्ला में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया और मुफ्त दवाएं भी वितरित की गई। शिविर का उद्घाटन द्वितीय कमान अधिकारी पीके लाल 162 बटालियन सीआरपीएफ ने किया। चिकित्सा शिविर के दौरान क्षेत्र की महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य शिविर में एकत्र हुए और 150 से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। तो वहाँ कर लेते हैं, इसका भी असर मेरा कैप दे देगा, दूसरा लेंगे तो लोगों को भी फायदा है। और दूसरा सर ड्रग, इसके साथ साथ हम ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम बड़ा मुगल सबसे पहले मैं सीआरपी 162 बटालियन का बहुत ही मशहूर हूं। उन लोगों ने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप किया है और यहाँ जितने भी लोकल्स हैं उनको पहले ही इन्फॉर्म किया गया था इस मेडिकल कैंप से फायदा उठाने के लिए। यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल है, डॉक्टर्स हैं, लोग यहाँ आ रहे हैं अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए। यहाँ मेडिसिन फ्री मिल रही है, उनको फ्री चेकअप हो रहा है उनका। तो ये सीआरपीएफ का बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो जवान और आवाम का जो सपना है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर पूरा हो रहा है। मेडिकल कैंपों की बहुत जरूरत है और साथ ही साथ हमें ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करने हैं इन मेडिकल कैंप के साथ ही, ताकि लोगों को पता चले कि इस ड्रग में जो सोसाइटी के अंदर एक बड़ी बीमारी फैली हुई है उस पे हम इन्हीं चीजों को लेकर रोकथाम करेंगे। आज 162 बटालियन सीआरपीएफ ने यहाँ बांडे महला स्कूल में एक मेडिकल कैंप रखा था। इससे पहले भी उन्होंने 2-4 किए, बहुत ही कामयाब रहे। और यहाँ आज जो बड़े तादाद में लोगों ने शिरकत की, लेकिन ये इनकी जो मेहनत थी, इनकी काविशों का जो सीओ साहब भी यहाँ आए हैं, 162 बटालियन कुपवाड़ा से आए हैं, और इनके जो टोसी साहब यहाँ हैं, उनके सारे ऑफिसर्स और हमारे डॉक्टर साहिबान भी यहाँ हैं, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ इससे इस्तेफादा हुए आज के इस कैंप से। और मेरे साथ जो हमारे एक यहाँ लंबरदार हंदवाड़ा है, मिस्टर शुएब सोफी साहब, मेरे साथ ये तौसीफ अवार साहब है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, मेरे साथ हंदवाड़ा के और भी जी इज्जत लोग हैं। हमने भी यहाँ बैठकर सुबह से हम यहाँ बैठे हैं, तो बड़ी मेहनत की है सीआरपी जो यहाँ 162 बटालियन वाटर पॉइंट हंदवाड़ा पे है, बड़ी मेहनत के साथ। इससे पहले भी उन्होंने किए थे, तो हम अभी बैठे थे सीओ साहब के पास, उन्होंने कहा आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। ऐसे प्रोग्राम करने से ये कंटेक्ट होता है, मतलब पीपल टू पीपल कंटेक्ट। सो मतलब ये जो कुछ गैप सी हो गई थी पिछले कुछ सालों से, जो टर्मोइल चल रहा था फौज या पैरामिलिट्री फोर्स और सिविल के बीच में, वो ब्रिज हो रही है इससे। आपकी चैनल की वसादत से अपने सीओ साहब का जो ऐसे 162 बटालियन। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय त्रिकुटानगर में एक कार्यक्रम के दौरान आज राजौरी के कांग्रेस नेता पुष्पिंदर गुप्ता अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, रविंदर राणा सहित कई दिग्गज नेताओं ने उनका पार्टी में स्वागत किया और कहा कि नए लोगों के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। और इस दौरान सभी को होने वाले चुनावों में कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर काम करने के निर्देश भी दिए गए। सबसे निवेदन करता हूँ पुष्पिंदर जी
पुष्पिंदर जी इधर आए थोड़ा सा बहुत अच्छा, शुक्रिया, मेहरबानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुंदर गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुंदर गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। पटका पहनाकर जोरदार तालियों के साथ इस्तेमाल करें। बहुत ही भारत माता की जय, भारत माता की जय। श्रीमान हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष जुझारू और कर्मठ हमारे नेता श्रीमान दिनेश शर्मा जी से मैं निवेदन करता हूं कि ये पुष्प भेंट करें, पुष्प भेंट करके स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी में। और श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब हम करें, कपिल सरियाल साहब जोरदार तरीके से बाकी लिस्ट स्वागत स्वागत। बड़े भाई साहब हैं, इसको सीने को संग जोड़ दें। अनिल गुप्ता जी तालियों से स्वागत। रोमित कोत्रा जी। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ही एक साथी रजौरी की शान श्रीमान पुष्पिंदर गुप्ता जी, जो कि वैचारिक दृष्टि से हमेशा हमारे संगठन के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता के नाते जिन्होंने कार्य किया, इनके आदरणीय मानयोग पिताश्री जी हमारे संगठन के एक स्तंभ के नाते जाने जाते हैं। श्रद्धेय श्रीमान कुलदीप राज बीए साहब के नाम से जाने जाते हैं। दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद मेरी जो पार्टी जिसका मैं आज दामन थाम रहा हूं, उस पार्टी के महान व्यक्ति हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी और जितने भी इनके प्रदेश के अधिकारी हैं, हमारे जिला के प्रधान हैं और जो भी यहाँ के इनके ऑफिशियल अधिकारी है, उनका मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और भारतीय जनता पार्टी में काम करने का अवसर दिया। बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूं। मेरी घर में जो परवरिश हुई है वो देशभक्ति की, देश सेवा की, जन कल्याण की। वही मेरे पिताजी ने, माताजी ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे परिवार के जितने भी संबंधी हैं, उन्होंने मुझे और मेरे जीजा जी सुभाष जंडियाल जी जम्मू में रहते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सत्य और धर्म पे चलने का मार्ग बताया और मैंने कोशिश की कि मैं उसी मार्ग पर चलूं। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। श्रीनगर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि गौरतलब है कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री ने जम्मू का दौरा किया था, जहां उन्होंने एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया था और जम्मू कश्मीर में 32 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी और पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी शुभारंभ किया था और अब वे कश्मीर का भी दौरा करेंगे, लेकिन अभी तक कोई इसके लिए पार्टी को निर्देश नहीं मिले हैं। और वहीं अल्ताफ ठाकुर ने पीएम मोदी की आगामी कश्मीर यात्रा का स्वागत किया और कहा कि कांग्रेस कहीं भी अस्तित्व में नहीं है। ठाकुर ने अन्य दलों के साथ सीट साझा करने के बारे में विकार रसूल के बयान पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए, अभी मीडिया हाउसेस ये स्टोरी चला रहे, लेकिन अभी अगर ऑफिशियली हम देखें कि पार्टी को भी कश्मीर में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, बहुत पहले ये शेड्यूल था कि मोदी जी एक रैली जम्मू में करेंगे, तो एक साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से ऑलरेडी जम्मू की जो महा रैली हुई है और अनंतनाग की अभी बाकी है। ये ऑलरेडी शेड्यूल था और इसके लिए अभी ऑनरेबल
प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब नरेंद्र मोदी जी से डेट भी मांगी गई थी, अभी डेट आनी बाकी है। जैसी ही डेट आ जाएगी तो ऑफिशियली हम कन्फर्म करें। लेकिन मोदी जी जिसके दिल में हमेशा के कश्मीरी और कश्मीरियत के लिए बहुत बड़ी जगह रही है, और आपने बार बार देखा कि मन की बात में भी वो कश्मीर का जिक्र भी कर रहे और कश्मीर के हर एक सेक्टर, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, उसकी प्रमोशन भी करते और लोगों को वो एक तरह से मैसेज देते हैं कि कश्मीर जाइए और कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो हैंडमेड हो, चाहे टूरिज्म है, वहां जाके वो किसी न किसी तरीके से कश्मीर की जो इकानमी है उसको बूस्ट करा रहे हैं। और हमेशा उनकी दिलचस्पी और खास जो जगह उनके दिल में कश्मीर की रही, उससे दर्शाता है कि मोदी जी कश्मीर आएंगे, लोग जोक दर जोक उनको रैली में जाएंगे और उनका जो मैग्नातीसी और जो हमेशा एक अलग अंदाज रहा है उनको सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आएंगे। श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम और जेकेएनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि होने वाले चुनावों के दौरान फेरबदल होना आम बात है तथा किसी भी तरह के बदलावों का पार्टी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और चुनावों को अपने दम पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ हमारे गठबंधन को लेकर कोई संदेह नहीं है और भारत गठबंधन को मजबूत करना बेहद आवश्यक है। इस मौके पर उन्होंने चुनाव संबंधित पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। पार्टी वहीं पे लड़ेगी जहां कॉन्फिडेंस की सीटें आएंगी, क्योंकि बीजेपी में कई सारे लोग जा रहे हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो उसको आप किस तरह देख रहे हैं, फिर इन चीज़ों से किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, लोग आएंगे और जाएंगे, ये कोई नई बात है नहीं। कुछ आएंगे बीजेपी में, कुछ जाएंगे बीजेपी से। इलेक्शन में होता है, मगर ये कहना कि इसका असर हम पे पड़ेगा, हम पे असर नहीं पड़ेगा। हमें अपना इलेक्शन लड़ना है, अपने बलबूते पर लड़ना है, इसमें क्या फ़र्क? हमने पहले भी लड़ा है, आज भी लड़ेंगे। बिल्कुल। रिसेंटली आपने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बल पर लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। देखिए, तो उस पर काफी सारे सवाल उठे कि फिर वो यूनाइटी कहाँ गई, पीजेडी कहाँ गया? सुनिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने कांग्रेस के साथ माहिदा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। उमर साहब उनसे बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिनों में ये फैसला हो जाएगा और हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे। इंडिया जो एक ग्रुप बना हुआ है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और अगर हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम खुद अपने वतन को मुसीबत में डालने वाले हैं। तो कांग्रेस के साथ माहिदा करना, हम कह सकते हैं वो जम्मू कश्मीर की सियासत को स्ट्रांग करना है। और क्या, क्यों नहीं करना है? ज़रूरी है। हम अकेले तो रह नहीं सकते, हम मुल्क का एक हिस्सा हैं, और जितना हम मुल्क के हिस्से के साथ रहकर मजबूत होंगे, अकेले नहीं हो सकते। लेकिन बीजेपी की क्लेम है अभी तक तो तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, आगे आने वाले टाइम में ये ख्वाब ही होगा। अल्लाह करे कि उनका ख्वाब जो है वो पूरा हो सके, कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों तक है। क्या लोग चाहते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया, तशख़्ख़ुस लूट लिया? खुदा जाने आगे क्या करेंगे, क्या पता। इससे खबरदार रहिए। जैसे उमर साहब भी बात कर रहे हैं कि अगर इस तरह के इलेक्शन हो रहे थे, हमारे असेंबली इलेक्शंस भी होंगे, असेंबली इलेक्शन भी होंगे इंशाल्लाह। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो। वैसे उमर साहब ने भी अभी बयान दिया है, अफसोस इसी बात का है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ सकते हैं, स्टेट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकते? क्या वजह है? शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सर कुलगाम के अशमुजी क्षेत्र में उपायुक्त अतर हामिर खान के निर्देश पर जिला खनिज अधिकारी मुर्तजा बशीर के नेतृत्व में खनन विभाग की एक टीम द्वारा अवैध खनन में शामिल हुए 3 जेसीबी मशीनों और 3 छलनी ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया। इस दौरान डीएमओ कुलगाम ने कहा कि अवैध खनन में शामिल हुए व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्माण सामग्री की आवश्यकता वाले लोगों को और छोटे खनन कार्यकर्ताओं को इससे केवल कानूनी स्रोतों पर खरीदने का आग्रह किया। और कल एक दिन पहले ये माइनिंग रेड हमने अशमुजी में की, तो वहाँ पे हमने 3 जेसीबीज और 30 ट्रैक्टर्स को सीज किया। एज़ पर SRO 105 जो माइनिंग का है, इन पे सीजर जाएगा, पेनल्टी जाएगी। पेनल्टी विल बी क्वांटिफाइड कि उन्होंने वहाँ कितना डैमेज किया हुआ है, और इसके बगैर इन पे FIR भी लॉन्च हुआ है। एक्चुअली इससे पहले इस महीने में 5 फरवरी 2024 को मल्टी डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए, उसकी मीटिंग हुई, जिसके खुद चेयरमैन वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब है, SSP साहब उसके वर्दी मेंबर है,
ACR साहब है, DFO साहब है, एक्सन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है, और DMO उसका मेंबर सेक्रेटरी है। तो उसमें ये मतलब देयर वाज अ थ्रेड बेयर डिस्कशन, एग्जॉस्टिव डिस्कशन के अक्रॉस द बेशो रिवर जो भी हमारे इलीगल माइनिंग स्पॉट्स हुए वो कैटेगराइज हुए हैं। तो 9 है वो हमारे, उसमें हमने कंप्लीट बंद किया हुआ है ठुकरपोरा, मतलामा, अगर उनकी आउटस्टैंडिंग अभी भी कुछ है, उनसे भी हम कहते हैं कि वो डिपार्टमेंट के साथ वो क्लियर करें। और आगे हम जहाँ पे भी अब जा रहे हैं, क्या अशमुज में आपने देखा, ये हमने रेड वहाँ पे की, ये हमने बिल्कुल वहाँ पे भी कुछ अभी 2 शायद JCBs अभी भी है जो ये कर रहे हैं, उनके लिए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए पूर्व हुर्रियत नेता जफर हबीब डार ने सरकार से देश के विभिन्न जेलों में बंद कश्मीरी युवाओं और नेताओं को रिहा करने की अपील की। आज श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के दरवाजे किसी भी व्यक्ति के लिए खुले हैं जो अपनी पार्टी में शामिल होना चाहता है और सामान्य वर्ग में शामिल होना चाहता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आत्मविश्वास होना चाहिए ताकि वे बेहतर भविष्य चुन सकें और राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेते रहें। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का दर्जा तथा राज्य का दर्जा बहाल करने की भी मांग की। देखो, मैं आपका जो सवाल है, पर्पस सिर्फ खदमत है, खदमत खलकुला, मेरा और कोई पर्पस नहीं है। इंशाअल्लाह और अमन अल्लाह ताला हमें जिंदगी दे, जब भी आपको लगेगा मेरा कोई पर्सनल पर्पस था तो मुझे उस टाइम याद दिला देना। मेरा कोई पर्सनल पर्पस नहीं है, सिर्फ खदमत और जवानों तक ये पहुंचाना कि देखो चढ़ते हुए सूरज की तरह आप सच सुनो, सच देखो, सच महसूस करो। और सच यही है कि हमें जमहूरियत के साथ चलना चाहिए, हमें कश्मीर के लिए अच्छी कोशिशें करनी चाहिए, अच्छी सोच के साथ। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हुर्रियत को आप हुर्रियत ना कहें। जो भी थे हुर्रियत में, वो गवर्नमेंट की गलती थी। 87 में आपकी गवर्नमेंट, आपकी सरकार थी, कांग्रेस की थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, वो उस टाइम की गलती थी और वो गलती आप ना दोहराएं। जो हुर्रियत में थे वो आना चाहते हैं मेन स्ट्रीम में, उनके लिए खुले दिल से आप वेलकम करें और हम काम करेंगे अपने कश्मीर के लिए। और जहाँ जो जख्म लगे हैं कोशिश करेंगे उन पे मरहम करने की। बहुत सारा बदलाव है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जिस तरह लोग सफ़र करते थे हड़ताल की वजह से, वो अब नहीं हो रही है। जिस तरह से जवानों को एक्सप्लॉइट किया जाता था, वो चीज़ें अब नहीं हो रही हैं। अभी आप इस बाईपास पे चलो, 4-5 जगहों पे फ्लाईओवर बन रही हैं। आप नेशनल हाईवे पे जम्मू का सफ़र अगर आप करोगे, 70 साल से हमारी जम्मू नेशनल हाईवे आज भी बंद होती है, लेकिन आप 2 साल 3 साल पहले देखें 10-10 दिन तक हाईवे बंद रहा करती थी, जो सबसे एक एसेंशियल पार्ट है। हम जो भी कश्मीर आएगा, अगर वो बाई रोड आएगा, उसको वहां से ही आना है। तो वो रोड 70 साल से वो रोड नहीं बन पाया, जबकि आज के दौर में लोग ब्लड ट्रेन यूज करते हैं। और हमारा कश्मीर इतनी बदकिस्मती है हम लोगों की। अब हमारे पास ट्रेन आ रही है, अभी नहीं पहुंची, जो जम्मू टू श्रीनगर आएगी, लेकिन आने वाली है। और इतना लेट हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखो। अगर हमारा एक पेशेंट सिक्किम में, अगर पेशेंट को MRI करना होता है, अब लोग देखो चांद पे लोग हैं। हमारा वहां पे पेशेंट जब वहां पे जाता है, उसको बोलता है आपको 10 दिन के बाद MRI होगा। श्रीनगर के तमाम होटलियर्स ने पीएम मोदी की आगामी कश्मीर यात्रा का स्वागत किया। होटलियर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नजीर अहमद मीर ने आज कहा कि हम अगले महीने पीएम मोदी की कश्मीर यात्रा का स्वागत करते हैं। नजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे से कश्मीर व्यवसायियों को बेहद आशाएं और उम्मीदें हैं, और कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार पैकेज के रूप में उन्हें कुछ अच्छी सौगात देंगे। ये अच्छा है कश्मीर के लिए, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा कश्मीर आ जाएगा, शायद कुछ वो सोच कर आ जाएगा, कुछ पैकेज देगा कश्मीरियों के लिए, तो जो यहाँ पर ये गुर्बत है, गरीबी है, इससे शायद दूर हो जाएगा। उम्मीद है कि वो अच्छा ही कुछ करेगा कश्मीर के लिए, ये तो उम्मीद है हमारी। देखो, पैकेज तो वो दे रहा है, इंशाल्लाह, तो उम्मीद है, तो इसीलिए तो वो आ रहा है। तो कुछ जो हमारा अनएम्प्लॉयड है यहाँ पर, उनके लिए भी कुछ वो कुछ सोचेगा, कुछ करेगा। उम्मीद तो यही है इंशाल्लाह। देखो, होटलियर्स के लिए आपको तो पता ही है इंशाल्लाह कितना काम। देखो, ये स्नो की वजह से थोड़ा पिछले 2 महीने वो काम कम हो गया। उम्मीद है कुछ वो ऐसा कुछ सोचेगा तो काम बढ़ेगा, 100% काम बढ़ेगा। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि कुछ वो अच्छा ही सोचेगा कश्मीर के लिए। तो मैं आपको बताऊँ, जब प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है वो खास ही होता है, ये आम नहीं होता है। जो जहाँ प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट में आ जाएगा, वो
ख़ास होता है, इसमें कुछ भलाई होता है, कुछ अच्छा ही होता है पब्लिक के लिए। आप ये देख लेना, इंशाल्लाह कब डेट फिक्स करेगा, मैंने सुना वो 7 तारीख को आ रहा है, तो उम्मीद है कि जब वो आ जाएगा तो लोगों के लिए अच्छा ही होगा। उम्मीद है नए वो प्रोजेक्ट यहाँ पर लाएंगे और इम्प्लीमेंट करेगा, क्योंकि आपको तो पता है जब वो बोलता है वो करता है, और हम खैर मकदम करते हैं सारे। मैं आपको पर्सनली बताऊँ, तभी तो मैं मीडिया के सामने आ रहा हूँ। मैं खैर मकदम कर रहा हूँ कि कब मोदी साहब आ जाएगा और यहाँ कश्मीर के लिए अच्छा और सोचेगा। मोटर वाहन विभाग द्वारा आज पुंछ के कलई रोड पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सलाह भी दी गई, और वहीं यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की और चालान भी काटे गए। इसका लाइसेंस नहीं है। जल्दी 2 मिनट फटाफट खोल के दे दे इसको। 10,000 चालान कराना है कि खोल के देना? डब्बी कहाँ रखी? डब्बी कहाँ है? डब्बी अंदर रखे। बना प्रेशर तो चल। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी क्रिएट करने का कोशिश करते हैं, इसमें आशंका व्यक्त करते हैं। जो वहाँ पर ऑलरेडी हमारे गुर्जर बकरवाल गद्दी समुदाय के लोग हैं, मैं इस आशंका को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उन्हें शिक्षा में, नौकरी में उसके आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, बल्कि इन सारे जो अभी हम जिनको सम्मिलित कर रहे हैं न्याय देने के लिए, उनके लिए भी व्यवस्था होगी और जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बरकरार रहेगी।